हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमरश की। मेरे पास एक क्वेरी थी कि हम सैमरश को किस तरीके से यूज कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च में और बाकी सारे डोमेन ओवरव्यू वगैरह में। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आज तक डॉट इन का। हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सैमरश में सर्च करते हैं। एचरेफ में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमें यहाँ पे देखना है कि सैमरश किस तरीके से वर्क करता है। दोनों टूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। बस आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अलग तरीके से दिखाई जा रही हैं, बट हैं लगभग लगभग सेम ही। अब वहां पर आ रहा होता है DRUR, लेकिन यहाँ पे आता है अथॉरिटी स्कोर। तो यहाँ पे अथॉरिटी स्कोर 69 शो कर रहा है। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक जो यहाँ पे दिखा रहा है वो 33.8 मिलियन का दिखा रहा है, और बैकलिंक्स जो दिखा रहा है वो 13.5 मिलियंस का दिखा रहा है। इसी तरीके से आपको अगर ध्यान हो तो एचरेफ में क्या होता है, बैकलिंक्स आ रहे होते हैं, ऑर्गेनिक सर्च जो आ रहा होता है वो यहाँ पर आ रहा होता है, और साथ साथ वहां पे UR और DR आ रहा होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ कंट्रीज दिखा रहा है कि कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। इसके बाद ये इस तरीके से यहाँ एक मैप दिखा रहा है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, और ये यहाँ पर टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आ रहे हैं कि आज तक को लोग किस तरीके से सर्च करते हैं। तो आज तक को आज तक के नाम से ही सर्च किया जा रहा है क्योंकि इतनी बड़ी वेबसाइट है। साथ में अगर आप कोई दूसरी वेबसाइट सर्च कर रहे होगे तो यहाँ पे उनके मेन कीवर्ड्स आ रहे होंगे। अगर वो ब्रांडेड नहीं है तो वहां पे आपको उनके कीवर्ड्स दिख जाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए हिंदी पांडा को सर्च करते हो, हिंदी पांडा को कोई हिंदी पांडा के नाम से सर्च नहीं कर रहा होगा, तो वहां पे इसके कीवर्ड्स आ रहे होंगे। इसी के साथ साथ इस तरीके के ग्राफ्स आप एचरेफ में नहीं देखोगे जो यहाँ पर आ रहे हैं। और साथ में अब हम देखते हैं कि इनके कंपटीटर कौन है। तो कंपटीटर में अमर उजाला जो न्यूज साइट है इसी तरीके के ही आर्टिकल्स को कवर करती हैं, इसलिए वो यहाँ पर आ रही हैं। अब ये यहाँ पर फिर एक मैप के साथ साथ ये दिखा रहे हैं इन्हीं को। और टॉप पेड कीवर्ड्स में यहाँ पे स्टैट्स नहीं है। इसके बाद फिर हम बैकलिंक्स पे आते हैं कि इनको बैकलिंक्स कहाँ से मिल रहे हैं। तो अब इंडिया टुडे से बैकलिंक आ रहा है इनके पास। अब किस आर्टिकल पे आ रहा है, तो वो इस आर्टिकल पे आ रहा है। ऐसे ही आप जब दूसरी साइट यहाँ पे डाले हुए होगे तो उनके बैकलिंक्स दिख जाएंगे कि कहाँ कहाँ से आए हैं और किस आर्टिकल पे आए हैं। इसके साथ यहाँ रेशियो आ रहा है नो फॉलो और डू फॉलो लिंक्स का, बैकलिंक्स टाइप वगैरह, और ये आपको बहुत सारी चीजें दिखा रहा है। रेफरिंग डोमेन्स की ये किन लोगों को डोमेन्स दे रहे हैं, और भी बहुत कुछ। तो जब आप इसको रिसर्च करोगे तो अभी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी हम ये वर्ल्ड वाइड पे हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं US या फिर दूसरी कंट्रीज पे तो ये यहाँ से आ सकते हैं। अब हम चलते हैं कि कीवर्ड ओवरव्यू हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए मेन है। अब हम आते हैं कीवर्ड ओवरव्यू पे। तो अब हमें यहाँ पर अगर डालना है कीवर्ड, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब इस पे देखते हैं कि किस तरीके से हमारे को रिजल्ट मिलता है। तो जो क्रिप्टो करेंसी की ग्लोबल वॉल्यूम है वो 2.2 मिलियंस है। इंडिया से इतनी इसको सर्च मिलती है। US से यहाँ पर इतनी है, UK कनाडा और ये बाकी सारी कंट्रीज से इतनी सारी है। इसी के साथ कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो वेरी हार्ड है। अब आप देखो एचरेफ में जो दिखाता है कीवर्ड डिफिकल्टी वो स्कोर दिखा रहा होता है वहां पे, और यहाँ पर जो दिखा रहा है वो वेरी हार्ड दिखा रहा है। तो ये लगभग लगभग सेम है, बस इनका शो करने का तरीका अलग है। यहाँ पर अब कीवर्ड वेरिएशंस आ रहे हैं। फिर तो कीवर्ड वेरिएशन में आपको मिलेंगे कि किस तरीके क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कौन से कीवर्ड्स हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन प्राइस, क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, शिबा इनू कॉइन क्रिप्टो करेंसी। अब जो हमारे को एचरेफ में शो होते हैं जैसे क्वेश्चंस, वैसे ही क्वेश्चंस ये यहाँ पर आ रहे हैं। हाउ टू बाय क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क्स, और रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से एचरेफ और सैमरश एक दूसरे के साथ साथ लगभग लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा इनका स्टैट शो करने का तरीका अलग है। बस कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं हमारे वो एचरेफ को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं और कुछ लोग सैमरश को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सर्च इंजन का रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें क्रिप्टो करेंसी सर्च करने पे सैमरश के अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन पे CNN.com है, फिर इन्वेस्टोपीडिया है, कॉइन मार्केट कैप, और ये बाकी की सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। इसी के साथ
अब ये हमारा मेन था कि हमें कीवर्ड रिसर्च एचरेफ और सेमरश से किस तरीके से करनी होती है। अब आपको जो भी कीवर्ड यूज करना है आप उसको यहाँ पे सर्च करोगे, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करोगे, अगर वेरी हार्ड है तो आप समझ जाओगे कि इस पे रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर यहाँ पे आपको इजी या मीडियम मिलता है तो आप उस पे काम करना शुरू कर सकते हो। हम देखते हैं कि किसी और कीवर्ड पे अगर हमारे को डिफिकल्टी जो है इजी मिलती है या कुछ और मिलता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी 96% शो कर रहा है और हमारा कीवर्ड आया था हाउ डज क्रिप्टोकरेंसी वर्क, तो ये 96% है। इसी के साथ साथ ये आपको यहाँ पर जो कलर्ड आ रहे हैं इसका मतलब होता है कि ये डिफिकल्टी ही शो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कलर के उसमें। यहाँ पर हम कुछ सर्च कर लेते हैं, जैसे मैं सर्च कर लेता हूं पहेलियां। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें हमने कवर किए थे बहुत सारे कीवर्ड्स, और वो कीवर्ड्स जिन पे रैंक करना इजी है एचरेफ के अकॉर्डिंग या फिर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ में अगर आप पहेलियां सर्च करते हैं तो आप सैमरश के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो यहाँ पे पॉसिबल शो कर रहा है, मतलब आपका रैंक करना इजी है, रैंक करना आपका दूसरे से कंपीट करना इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सब ग्लोबल वॉल्यूम, ट्रैफिक, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब शो कर रहा है। इसी के बाद यहाँ पे जो सारे स्टेट्स मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी वाले शो करे वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप अपनी रिसर्च कर सकते हो अपने नीश के अकॉर्डिंग, और जो मेन था कि डोमेन ओवरव्यू कैसे लेना है और कीवर्ड हमें किस तरीके से रिसर्च करना है सैमरश में, तो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया। बाकी आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।